गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी मीडियम पार्ट 3 विषय विज्ञान पदार्थों का पृथक्करण। पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क प्रकृति में अधिकांश के रूप में होते हैं। उत्तर आएगा तत्वों का मिश्रण। ख दिया है, भारण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। सही उत्तर होगा आपका फिटकरी। ग दिया है, पानी में नमक का मिश्रण एक रिक्त स्थान है। सजातीय मिश्रण। घ दिया है, अपकेंद्रित नामक एक उच्च गति घूर्णन मशीन का उपयोग रिक्त स्थान में किया जाता है। सही उत्तर होगा अपकेंद्रण। न है, लोह भंग को लोहा और सल्फर के मिश्रण से आसानी से अलग किया जा सकता है। सही उत्तर होगा आपका चुंबकीय पृथक्करण। ग दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों को शुद्ध करना आवश्यक है। रिक्त स्थान में आएगा अच्छे स्वास्थ्य। ख घर पर चाय चलनी के माध्यम से फिल्टर की जाती है। रिक्त स्थान में आएगा चलनी। ग है, हीटिंग द्वारा अपने वाष्प में एक तरल को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। घ शीतलन द्वारा अपने गर्म संतृप्त मिश्रण से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध पदार्थों को अलग करना क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। ण अपकेंद्रण विधि एक सरल सही पदार्थ के निलंबित कणों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपको तीसरा, सही पर सही तथा गलत पर गलत लगाइए। आसुत तरल मूल विलायक की तुलना में बहुत शुद्ध है। सही। उष्मायन गैस से ठोस तक अवस्था का परिवर्तन है। गलत। तरल माध्यम में अघुलनशील कणों की स्थापना को निर्णायक कहा जाता है। गलत। एक अपकेंद्रित तरल माध्यम से निलंबित कणों को आसानी से अलग कर सकते हैं। सही। चौथा दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क शुद्ध पदार्थ क्या है? प्रकृति में शुद्ध रूप में पदार्थों को प्राप्त करना क्यों मुश्किल है? उत्तर क है, शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक प्रकार के अणुओं से बना होता है। इसमें निश्चित संरचना और गुण होते हैं। प्रकृति के शुद्ध रूप में पदार्थों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है यदि एक निश्चित हिमांक और कथनांक बिंदु नहीं होता है और इसके सभी हिस्सों में समान संरचना और गुण नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर ख है, दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के तरीकों को विस्तार से लिखिए। उत्तर ख, दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के तरीके निम्न प्रकार है। पहला, हाथ से चूनना। जब मिश्रण के घटक रंग और आकार में अलग होते हैं तो उन्हें हाथ द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे गेहूं बीनना, मसाले साफ करना। दूसरा है छानना। यह मिश्रण को अलग करने के लिए एक प्रयोग किया जाता है जिसमें घटक विभिन्न आकारों के होते हैं, जैसे रेत से बजरी अलग करना, आटा छानना आदि। प्रश्न नंबर ग प्रश्न नंबर ग दिया है, एक अघुलनशील ठोस तरल माध्यम से कैसे अलग किया जा सकता है? 3 प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। ग, एक अघुलनशील ठोस तरल माध्यम से अलग करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पहला है निस्पंदन। फिल्टर पेपर या मलमल कपड़े के माध्यम से तरल पार करके तरल पदार्थ से एक अघुलनशील ठोस को अलग करने की प्रक्रिया को निस्पंदन के रूप में जाना जाता है, जैसे चाय को चलनी से फिल्टर करना। दूसरा है भारण। एक समाधान में अघुलनशील छोटे निलंबित कणों की प्रक्रिया की दर में वृद्धि करने के लिए भारी बना दिया जाता है। यदि कणों के तलछट को भारण कहा जाता है। अगला है तीसरा, अपकेंद्रण। इस विधि का उपयोग तरल पदार्थ के निलंबित कणों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे दूध या दही से क्रीम अलग करने के लिए डेयरी में अपकेंद्रण विधि का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर दिया है आपको घ, निस्पंदन क्या है? एक उचित उदाहरण दीजिए। फिल्टर पेपर या मलमल कपड़े के माध्यम से तरल पार करके तरल पदार्थ से एक अघुलनशील ठोस को अलग करने की प्रक्रिया को निस्पंदन के रूप में जाना जाता है, जैसे चाय को चलनी से फिल्टर करना। प्रश्न नंबर 9 दिया है आपको, ऊर्ध्वपातन क्या है?
जिस प्रक्रिया में एक ठोस सीधे हीटिंग पर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे शुद्धिकरण या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है: ठोस, हीटिंग, कूलिंग, वाष्प और गैस। प्रश्न नंबर 4 देखिए। च दिया है, निथारना क्या है? यह मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें घटक विभिन्न आकारों के होते हैं, जिसे आपने घर पर अपनी माँ को गेहूं के आटे को छानते हुए देखा होगा। आटे के छोटे कण चलनी के माध्यम से गुजरते हैं जबकि बड़े कण यदि इसमें चलनी के ऊपर ही रह जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला 6 देखिए। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में समझाइए। क्रिस्टलीकरण इस विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। शीतलन द्वारा अपने गर्म संतृप्त मिश्रण से क्रिस्टल के रूप में शहद पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है आपको, जो दिया है, भारण क्या है? भारण करने में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? उत्तर देखिए। एक समाधान में अघुलनशील छोटे निलंबित कणों की प्रक्रिया की दर में वृद्धि करने के लिए भारित बना दिया जाता है। यदि कणों के तलछट को भारण कहा जाता है। भारण करने में फिटकरी नामक रसायन का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, झ, निस्पंदन को समझाइए। और लास्ट प्रश्न है आपका, पृथक्करण क्या है? घर पर चाय की चलनी के माध्यम से फिल्टर किया जाता है जबकि पानी मलमल के कपड़े पानी फिल्टर के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। बड़ी मात्रा में पदार्थों को फिल्टर करने के लिए लकड़ी का कोयला, कपास, कांच, ऊन और चमकहीन चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे अन्य छिद्रित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। आखिरी प्रश्न है आपका, पृथक्करण क्या है? एक पदार्थ के अवांछित या हानिकारक घटकों को प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है ताकि शुद्ध पदार्थ को अलग किया जा सके। इसे हम पृथक्करण कहते